हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए सब पेश हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी फैक्ट के बारे में। आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी का जो फैक्ट होता है क्या क्या होते हैं, साथ साथ जो है प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल के बॉडी में कितने प्रकार के उसमें चेंजेस होता है, साथ साथ उसका जो वार्म होता है और बटेक होते हैं वो कैसे उसमें वृद्धि करता है, कितने मंथ में कितना वृद्धि करेगा, जैसे उसका पेट होता है तो कितने मंथ में कैसे कैसे उसमें वृद्धि होगा और क्या क्या उसमें जो है उसका चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। या बहुत सारे फीमेल जो है अजीबोगरीब चीज़ों को खाने की कोशिश करते हैं, खाने की इच्छा जाहिर करते हैं, वो क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पूरा डिटेल इसमें देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल एग्रीजी को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है वो पहुंच सके, उनको इनका लाभ मिल सके। तो अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, कुछ हमने यहाँ पर फैक्ट इसमें से लिखे हैं। तो पहला फैक्ट इसमें देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। अ नॉर्मल प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 40 वीक्स एंड इट्स ग्रुप इनटू 3 डायमेस्टर। तो इसको जो है लास्ट 14 वीक्स जो रहता है उसको कहा जाता है आपका प्रेगनेंसी कहते हैं, और इसको ग्रुप में बांट कर रखा गया जिसको बोलते हैं 3 डायमेस्टर के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसका बोलता है सिम्टम्स ऑफ ईयरली प्रेगनेंसी इंक्लूड द अनबैलेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ब्रेस्ट चेंजेस, साथ साथ इसमें जो है आपका टाइटनेस होता है, नौसिया होते हैं एंड मूड स्विंग्स आदि इसमें जो है वो आते हैं। साथ साथ अ प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर इन हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन द ब्लड एंड यूरिन। अगर आपके ब्लड और यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है तो आप सीधा सा समझ लेंगे कि कोई भी जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी की अवस्था में है। ठीक है। फिर उसका बोलता है बाय द एंड ऑफ 37 वीक्स अ बेबी इज कंसिडर्ड फुली टर्म एंड इट्स ऑर्गन आर रेडी टू फंक्शन ऑन देयर ऑन। तो ऑटोमेटिक उसका जो बेबी रहता है वो 37 हफ्ते में उसका फंक्शन करने लायक हो जाती है, या जो है फंक्शन करने उसमें लग जाता है। ठीक है। फिर उसका बोला है हमारे पास इसमें बेबीज एट बर्थ टाइप टिपिकली वेट बिटवीन 6.2 ounce एंड 9.2 ounce एंड आर 19 to 21 inches long. Most full terms baby fall within थ्री रेंजेस। ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें वितिन दिस रेंजेस, तो अगर उतने रेंज में जैसे कि आपका जो है 6 पाउंड से जो है आपका 9 पाउंड्स के बीच अगर हो जाता है, साथ साथ इसमें जो है 19 से आपका 21 इंचेस लॉन्ग अगर वो आपका बेबी जो है हो जाता है तो बेबी फॉल के लिए जो है वो यहाँ पर संकेत है, रेंज है कि वो इतने में आ गया है तो उसमें उसका डिलीवरी जो है इसमें हो सकता है। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो 9 साइन ऑफ प्रेगनेंसी की कितने प्रकार के साइन इसमें प्रेगनेंसी में होते हैं। आप जो है अगर किसी के अंदर वो 9 साइन हो रहा है तो आप सीधे से उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो इसके लिए 9 साइन हम यहाँ पर इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा साइन नंबर 1 रहेगा अ मिस्ड पीरियड। ठीक है। अ मिस्ड पीरियड तो ये जो नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे फीमेल्स इसके बारे में जानते हैं, यानी कि बहुत सारे क्या सभी फीमेल जानते हैं अगर उनका कोई पीरियड जो मिस हो रहा है, ठीक है, आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर सेक्स में जो है उसका पीरियड जो है मिस हो रहा है तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि उसको जो है प्रेगनेंसी हो सकता है क्या, ऐसा करके। फिर हमारे पास होता है मॉर्निंग सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस जब मॉर्निंग में जब वो उठेंगे तो उस समय उनको जो है सिकनेस फील होगा, मतलब उसका थोड़ा सा आपको अच्छा फील नहीं होगा, थकान टाइप का फील होगा, या तो आपको कोई चीज़ जो है करने की इच्छा नहीं होगा, ये सारी चीज़ होंगी। ठीक है। साथ साथ इसमें जो है अल्टरेड सेंस ऑफ टेस्ट, तो आपका जो टेस्ट होगा वो मुँह का जो है बदल जाएगा, आपको कुछ अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा करेगा। ठीक है। जो कि आप नॉर्मल खाते हैं वो जो है आपको थोड़ा पसंद नहीं आएगा। साथ साथ उसके बाद यहाँ पर लिखा है टेंडर स्वेलन ब्रेस्ट, जो आपका ब्रेस्ट होगा, दूध ग्रंथि होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, उसमें जो है आपका स्वेलन आना शुरू हो जाएंगे, उसका वृद्धि होना शुरू होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा फटी मतलब होता है इसमें थकान, फीमेल जो है बहुत ज़्यादा इसमें थकान महसूस उसमें करते हैं। फिर उसके बाद होगा इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि जो है उसको बार बार जो है यहाँ पर बाथरूम जाने की आवश्यकता इसमें जो है वो होगा। फिर हमारे पास जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और क्लैम्बिंग, तो ये इसमें आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग टाइप का, हल्का सा ब्लीडिंग एंड जो है आपका क्लैम्बिंग होने की ऐठन आपका महसूस होगा। आपके जो मांसपेशी होगा, आपके जो वेजाइना वाला एरिया एंड जो है आपका जो फ्लोपियन ट्यूब एंड जो है आपका एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐठन महसूस उसमें जो होगा। फिर है डार्कनिंग ऑफ योर एरियोलर्स, तो आपका एरियोल्स जो इसमें जो डार्कनिंग होगा। फिर उसके बाद होगा आपको जो है फूड क्राइविंग होगा। तो फूड क्राइविंग का मतलब इसमें सीधा सा होता है कि जो है भोजन की लालसा इसमें जो है आपका इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं फूड क्राइविंग के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रेगनेंसी
स्टेजेस की जो है प्रेगनेंसी कितने स्टेज में जो है कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जो है कितने स्टेजेस में जो है पूरा धीरे धीरे जो है पूरा होते गया है और अंतिम में जो है कुछ इस तरह से हमारे पास जो है प्राप्त वो होता है। तो कैसे इसमें पूरा हुआ है इसको अब हमको इसमें समझना है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर जो हमको 3 ट्राइमेस्टर को इसमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। पहला ट्राइमेस्टर जो रहता है उसमें आपका आता है 1 वीक से आपका 12 वीक्स तक के आते हैं। सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपका 12 वीक्स से आपका 28 वीक्स का रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो रहता है आपका इसमें आपका 29 टू आपका 40 वीक्स का इसमें रहते हैं। तो ये जो है आपका तीन ट्राइमेस्टर में पूरा होता है, मतलब ये जो 9 महीने होते हैं इनको 3 ट्राइमेस्टर में बांट कर इसमें रखा गया है। अब यहाँ पर हम इसमें पूरी डिटेल इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड ट्राइमेस्टर को कैसे होता है। अब पहला जो ट्राइमेस्टर है इसमें आप इसमें देखते हैं यहाँ पर लिखा है बॉडी अंडरगोज मे बी चेंज हार्मोनल चेंज इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम इन योर बॉडी। तो ये जो है हार्मोन्स के कारण इसमें जो हमारा बॉडी सिस्टम होगा यानी कि फीमेल का बॉडी सिस्टम होगा वो इफेक्ट होगा, उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, वो चेंजेस क्या होगा अभी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है पीरियड स्टॉपिंग इज अ क्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का क्लियर साइन होता है कि जो किसी फीमेल का पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर है अदर चेंजेस में भी इंक्लूड, तो कौन कौन से चेंज इसमें जो है वो आते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला यहाँ पर लिखा है इसमें एक्सट्रीम आपका टायर्डनेस एंड जो है आपका टेंडर स्वेलन ब्रेस्ट, अपर मोस्ट अपसेट स्टमक होगा। फिर एक क्रेविंग फॉर सर्टन फूड होगा एंड आपका मूड स्विंग होगा, हेडेक होंगे और हार्ट बोन इसमें आपको देखने को इसमें जो मिलेगा, मतलब पेट में जो है वो जलन इसमें देखने का आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है आपका प्रेगनेंसी का अवस्था इसमें आया है, इसीलिए इसमें जो खाना का जो पाचन वगैरह है आपको अच्छे से इसमें जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है उसके बाद बोला है इसमें माइड नीड टू मेक चेंज टू डेली routine frequently most of this discomfort will go away a pregnancy process। तो जो है प्रेगनेंसी प्रोसेस के कारण जो है इसमें डिस्कम्फर्ट फील आपको जो इसमें होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इसमें जो है आपका रूटीन जो है इसमें बदल जाएगा, जो खाने पीने का या जो है आपके जो पाचन क्रिया का जो रूटीन है वो बहुत सारे इसमें जो है बदलाव आपको देखने को इसमें मिलेगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो है इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है वो क्या बोलते हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप देखते हैं इसमें, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिखा है सिम्टम्स लाइक नॉसिया एंड फटीग आर गोइंग अवे। तो जो फटीग होगा और आपका जो नॉसिया होगा ये जो है आपको गोइंग अवे यानी कि आपको इसमें आलस होगा और थकान महसूस इसमें आपको जो है होगा। फिर उसके बाद इसमें लिखा है एब्डोमिनल विल बी एक्सपेंड एज द बेबी कंटिन्यूज टू ग्रो। बेबी का जो है कंटिन्यू ग्रो होने के कारण जो है एब्डोमिनल वाला जो एरिया होगा वो एक्सपेंड करेगा, आगे की ओर जो है फैलेगा। ठीक है, बिफोर दिस ट्राइमेस्टर इज ओवर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी फील। तो इसमें जो है आपका बेबी को इसमें फील किया जाता है, इस ट्राइमेस्टर में आपको बेबी को जो इसके मूवमेंट को इसमें फील किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बहुत उस समय सेकंड ट्राइमेस्टर जब प्रारंभ होता है तो उस समय आप इसके बेबी जो रहते हैं इसको आप फील कर सकते हो, फील करने लायक इसमें जो हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एज बेबी चेंज टू मेक रूम फॉर ग्रोइंग बेबी में है। तो इसमें जो है आपका बहुत सारा चेंजेस होगा, इसमें रूम फॉर ग्रोइंग होगा यानी कि इसके लिए रूम यहाँ पर जो है निर्माण इसमें जो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो इसमें बेबी एच आएगा, फिर होगा आपका स्ट्रेच मार्क ऑन एब्डोमिनल, ब्रेस्ट आपका जो कैसा होगा, आपका ब्रेस्ट होगा टाइट एंड और बटेक। तो जो आपका बटेक होगा वो कैसा होने लगेगा, फैलने लगेगा। बटेक का मतलब होता है कुल्ले होते हैं, ये कुल्ले को जो है बटेक कहते हैं। ये भी कैसा होगा, नीचे की तरफ जो है फैलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो फैलेगा तभी उसमें क्या होंगे, आपके बच्चे को रहने के लिए उसमें उसको जगह इसमें मिल पाएगा, इसलिए जो है वो फैलने इसमें लगता है। फिर उसके बाद बोला डार्कनिंग ऑफ स्किन अराउंड निप्पल। निप्पल का जो एरिया ये रहा उसका निप्पल, तो निप्पल वाला जो एरिया है उसके चारों तरफ, जैसे कि मान लिया जाए कि ये किसी फीमेल का मेमोरी ग्लैंड है, ये मान लो उसका जो निप्पल हुआ, ये वाला उसका निप्पल हुआ, तो निप्पल का जो इधर ऊपर और नीचे साइड वाला कैसा होगा, डार्क होना शुरू होगा। डार्क होना शुरू होगा क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ जो है इसमें एरियोलर के इसमें जमा होना शुरू होगा, डार्क होना शुरू होगा, और वही आगे जाकर जो है उसको क्या करेगा, सीधा से उसको बोल सकते हैं एक तरह से कि जो है बेबी जब वहाँ से बर्थ होगा तो उसको पहचानने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है नम और टिलिंग हैंड। नम और टिलिंग हैंड मतलब कि आपको झिंझनी अगर उसमें जो है होंगे, आपके हाथ पैर वगैरह में जो है आपका झिंझनी इसमें जो है वो आपका होगा। फिर उसका बोला इसमें ईचिंग ऑन एब्डोमिनल, पाम एंड सोल ऑफ द फीट। ठीक है, तो पाम और सोल में आपको इसमें ईचिंग होगा, एब्डोमिनल एरिया में ईचिंग होगा, और पाम और सोल हथेलियाँ रहेंगे, और पैरों के नीचे को जो तलवा है उसमें आपको जो है इसमें आपको थोड़ा सा स्वलन देखने को इसमें जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद आएगा इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर आएंगे, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें होगा। तो इसमें हमने लिखे हैं सम ऑफ द
सम ऑफ डिसकम्फर्ट इन सेकंड ट्राइमेस्टर विल कंटिन्यू। तो इसमें जो डिसकम्फर्टनेस होगा वो जो है आगे की तरफ इसमें मूवमेंट करेगा, यानी कि आपको कंफर्टनेस फील नहीं होगा, आपको बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम इधर आना शुरू होने की प्रॉब्लम आपको झेलना शुरू इसमें जो हो रहा है। फिर इसका बोला है आपको फाइंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड नोटिस हैव टू गो टू द बाथरूम आफ्टर बाथरूम मोर ऑफ्टेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका जो है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगा, कभी कभी सांस लेने में इसमें डिफिकल्टी होगा, और आप में इसमें नोटिस करेंगे कि आपको बाथरूम जाने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होगा। दिस बिकॉज टू बेबी इज गेटिंग बिगर एंड इट इज़ पुटिंग मोर प्रेशर ऑन ऑर्गन। तो ये जो है आपके जो प्रेशर आपके ऑर्गन जो रहेगा उस पर प्रेशर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बनाने की इसमें कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेशर जो है उसमें बनेगा, जिसके कारण से आपको जो है इसमें बाथरूम वगैरह जाने की इसमें जो है वो ज़रूरत होगी, और इसकी जो साइज होगा वो बढ़ने लगता है, बेबी का जो साइज होता है उसमें बढ़ने लगता है, इसी कारण से होता है। फिर इसके बाद बोला है सम न्यू बेबी चेंज माइट नोटिस इन थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्लूड्स। तो क्या क्या इसमें जो है चेंजेस होगा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। पहला हमारे पास इसमें लिखा है शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ जो है ब्रेथ, तो जो है इसमें ब्रेथ आपका जो है शॉर्टनेस होगा। फिर है आपका हार्ट बम होंगे, हार्ट बम मतलब जी आपका जो है इसमें पेट में जो है क्या होने लगेगा, जलन होने लगेगा। फिर उसके बाद होगा स्वेलिंग ऑफ द एंगल फिंगर ऑफ फेस। तो ठीक है, तो एंकल फिंगर और फेस पर जो इसमें स्वेलन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है बेली बॉटन में भी स्ट्रीक आउट, तो बेली बॉटन में भी स्ट्रीक आउट होगा। साथ ही इसमें जो है आपका ट्रबल स्लीपिंग, तो आपको स्लीपिंग में भी इसमें ट्रबल देखने को मिलेगा, नहीं कि आपको दिक्कतें होगा सोने में। क्यों? क्योंकि जो है आपको पेट जो है बहुत बड़ा हो जाएंगे आगे से, और पीछे की तरफ भी कूल्हे की आकृति भी बढ़ जाएंगी, इसके कारण से आपको जो है थोड़ा सा सोने में और इधर उधर जो है पलटने में तो आपको दिक्कतें इसमें होगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा देखो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इसमें जो है वो चेंज होता है। पहला हमारे पास आएगा इसमें वॉल्वा आएंगे, तो बिकेम वस्कुलर एंड आपका हाइपरट्रोफाइड पिगमेंटेड एंड वेरिकोइस वेन्स अपेयर इन सम। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, दूसरा नंबर इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, वेजाइना। वेजाइना कैसे होने लगेगा, बिकेम वस्कुलर एंड जो है हाइपरट्रोफाइड लुक्स ब्लूइश फ्लैट एंड सॉफ्ट। तो जो है आपका वेजाइना होगा आपका ब्लूइश हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। और वेजाइनल सिक्रेशन इंक्रीज इन अमाउंट एंड इट्स एसिडिक ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण जो है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होगा उसका वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया के कारण जो है वहाँ पर लैक्टिक एसिड का इसमें फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे होने लगेगा, एसिडिक जो है वो इसमें हो जाते हैं वेजाइना का जो है इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आगे हम इसमें देखते हैं, तो आगे इसमें आपका जैक्समियर्स साइन इसमें जो है देखते हैं, इसमें जैकमियर्स इसमें साइन क्या बोलते हैं, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द वेनम। ठीक है, वेनस फ्लक्सेस एंड सराउंडिंग द वॉल्स गिव अ ब्लूइश कलरेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना का जो कलर होगा कैसे होने लगेगा, ब्लूइश कलर, नीला कलर का होने इसमें जो है वो शुरू हो जाएगा। द पीएच बिकेम मोर एसिडिक, जो इसका पीएच हो जाएगा मोर एसिडिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको जो है 3.5 से जो है 6 इसमें जो है वो देखने का आपको मिलेगा, ड्यू टू यहाँ पर मोर कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के कारण जो है इसमें जो ग्लाइकोजन रहेगा वो किसमें चेंज होने लगेगा, लैक्टिक एसिड में जो है वो परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है हाई एस्ट्रोजन लेवल, दिस इफेक्ट पीएच प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन को जो है प्रिवेंट करके उसको जो है रखने का काम करेगा, मतलब उसको रोक कर रखने का काम करेगा। जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, इसके जो लेवल है उसको रोक कर रखने का काम इसमें जो है वो करेगा। ठीक है, अगर उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर जो एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन भी उसमें जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन उसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो होने लगता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें देखते हैं सर्विक्स, तो रिमेन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रू आउट प्रेगनेंसी बट द हाइपोग्लोसिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस्ट्रोजन केस इन टू इंक्रीज इन विल्थ। तो जो है इसमें आपका एस्ट्रोजन के कारण जो है इसका विल्थ जो रहेगा वो इंक्रीज होने इसमें जो है वो लगेगा, क्योंकि इसी के द्वारा आपका जो बर्थ कैनाल के जो इसमें फॉर्मेशन होगा, तो बर्थ कैनाल के फॉर्मेशन के लिए इसमें इंक्रीज आपको देखने लगेगा। फिर उसका बोला है एस्ट्रोजन इंक्रीज सर्वाइकल वेस्कुलरिटी एंड इफ व्यूड थ्रू द स्पेकुलम एंड सर्विक्स लुक पर्पल। ठीक है, तो
जो आपका सर्विक्स होने लगेगा धीरे धीरे जो है इसमें पर्पल होने लगेगा, साथ साथ इसमें वैस्कुलरिटी जो है इसका बढ़ने लगता है। ठीक है, वैस्कुलरिटी जो है इसमें बढ़ने लगती है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो है अधिकता होने के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे अधिकता होता जाएगा वहाँ पर सर्विक्स जो वैस्कुलरिटी है वो भी इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो अब आगे इसमें लिखा है सर्वाइकल म्यूकोसा, सर्वाइकल म्यूकोसा अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड जो है हाइपरप्लेसिया एंड ऑक्यूपाइज इनर हाफ ऑफ सर्विक्स। फिर उसके बाद बोला है अ म्यूकस प्लग कॉल्ड operculum is formed between the maternal and internal OS। तो जो इंटरनल OS और जो है इसमें किसके द्वारा होगा आपका operculum एंड इंटरनल OS के द्वारा इसमें जो है आपका म्यूकस प्लग का इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल OS और एक होता है इंटरनल OS। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मैटरनल एंड जो है एक्सटर्नल OS के द्वारा इसमें आपका किसका आपका operculum का इसमें फॉर्मेशन होगा। operculum को ही इसमें कहा जाता है आपके म्यूकस प्लग के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। तो अपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में, ये रहा उसका जो है सर्विक्स वाला भाग हो गया, सर्विक्स वाला भाग हुए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये म्यूकस प्लग इसमें लिखा हुआ, ये है उसका इंटरनल OS, ये उसका इंटरनल OS है और उसकी तरफ से नीचे की तरफ जो है आपका एक्सटर्नल OS है। ठीक है, नीचे की तरफ जो है आपका एक्सटर्नल OS और ऊपर की तरफ आपके इंटरनल OS। इसके बीच जो है आपका म्यूकस प्लग का इधर आप देख पा रहे हैं इसमें म्यूकस प्लग का इसमें फॉर्मेशन वो हुआ है जो कि बेबी को बाहर आने से उसको रोक कर इसमें रखेगा और वहाँ का जो लिक्विड है उसको भी वहाँ से बाहर आने नहीं देता है। अगर उसका लिक्विड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा तो जो है उसके बच्चे के लिए दिक्कत होता है, इसलिए उसके लिक्विड को भी बाहर आने के लिए रोकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास यूटेरस की, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है आपके ग्रेविड यूटेरस आपका ग्रेजुअली इनलार्ज फ्रॉम 50 ग्राम मस्कुलर ऑर्गन टू 900 ग्राम्स एट टर्म प्रेगनेंसी। तो इसमें जो है आपका धीरे धीरे इसमें जो है आपका इसमें इनलार्जमेंट इसमें जो है होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें वहीं पर उसका यूट्रस में ही वो रहेंगे तो यूट्रस में इसका इनलार्जमेंट होगा। साथ ही इसमें बोला लेंथ बिकेम 30 सेंटीमीटर और बिनेथ 22.5 सेंटीमीटर थिकनेस और 20 सेंटीमीटर इसमें जो है वो रहेगा। ठीक है, ब्रेड्थ इसका जो रहेगा आपका 22.5 रहेगा और थिकनेस इसका रहेगा आपका 20 सेंटीमीटर आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद बोला यहाँ पर यूटेराइन वॉल्व फ्रॉम अ सैक कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटस। एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस को जो है कंटेन करके रखने वाला होता है यूटेराइन वॉल में, जो है वहीं पर आपका एमनियोटिक फ्लूइड और आपका फीटस भी उसी में जो है पैक होकर इसमें रहता है। ठीक, कंटेन करके उसको रखेगा। फिर उस पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस। जो पेरीमेट्रियम जो लेयर रहता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। इट डज नॉट टोटली कवर द यूटेरस। ये जो है पूरी यूटेरस को कवर करके कभी नहीं रखता, इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। द मायोमेट्रियम आर मसल कोड सराउंडिंग द लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। तो जो है इसमें आपका सराउंडिंग करके रखेगा, मायोमेट्रियम की लेयर जो है वही सराउंड करके इसको जो है रखता है लेबर के टाइम भी। फिर बोला है द मसल लेयर इज involved in the contraction necessary to expel the fetus at the end of pregnancy। तो जो है यही जो मसल लेयर होगा, यही जो मसल लेयर होते हैं मतलब जो मायोमेट्रियम का जो लेयर होता है वही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें शो करेगा जिसके तरह से एक्सपेल होने लगेंगे, यानी कि फीटस जो है वहाँ से बाहर होना जो है इसमें शुरू होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम इसमें देखते हैं आगे उसमें लिखे हैं द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर कॉसिंग अपर सेगमेंट टू थिकन। ठीक है, तो इसमें जो है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जो आउटर आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आपका रिट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट के दौरान जो है इसमें जो है आपका ड्यूरिंग होगा, प्रेगनेंसी के दौरान इसमें जो है होना वो प्रारंभ इसमें होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है द थिकन अपर सेगमेंट एक्ट एज अ पोजिशन। ठीक है, सॉरी act as a piston of force of fetus into the receptive पैसिव लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो पैसिव लोअर सेगमेंट पर इसमें जो है रिसेप्टिव मतलब कि ऊपर का जो थिकन होगा, तो थिकन होने के कारण जो है इसका पिस्टन की तरह काम करेगा, ऊपर का जो है पिस्टन की तरह काम करेगा। पिस्टन का क्या काम होता है, ट्रिगर करने का काम करता है, तो नीचे की तरफ उसको जो है वो ट्रिगर करने का यानी कि फोर्स देने का काम करेगा। जो फीटस हमारे पास है उसको एक फोर्स देने का काम करेगा ताकि वो नीचे की तरफ उसमें वो आ सके। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है द एंडोमेट्रियम लाइन्स द बेबी ऑफ द यूटेरस एंड इज रिच इन ब्लड सप्लाई।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो लाइन होगा बेबी के जो है ब्लड सप्लाई से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होता है। इट इज़ नोन एज द डेसिडुआ व्हेन द फर्टिलाइज ओवम गेट्स एम्बेडेड इन इट। तो जो है जब एम्बेडेड हो जाता है तो एम्बेडेड होने के कारण जो है इसमें आपको पूरा चीज़ इसमें होगा, क्योंकि इसी के द्वारा जिसको ब्लड सप्लाई इसमें मिलता है, डेसिडुआ के द्वारा इसमें ब्लड सप्लाई आपको इसमें दिया जाता है किसी भी एक बच्चे को। जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं कैसा कैसा इसमें जो है वो हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह से इसमें वृद्धि को इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से इसमें जो है वो वृद्धि यहाँ पर हो रहा है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं एक्सटर्नल ओएस है ना, इसमें कितना लिखा है हमारे पास, देखो यहाँ पर 12 वीक्स का है। फिर है एक्सटर्नल ओएस, आपका जो है ओएस इसमें फिर से दिखाया गया है किस तरह से इसमें होता है। इंटरनल ये रहा उसका इंटरनल और ये रहा उसका एक्सटर्नल, ठीक है। तो दोनों को इसमें जो है शो किया गया है कि कैसे उसमें जो है वो होता है। साथ साथ इसमें जो है आपका इस्तेमाल को इसमें दर्शाया गया है जो है सर्विक्स 8 वीक के बाद जो है सर्विक्स कैसा हो जाता है इसको भी इसमें पूरा दर्शाया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज इन यूटेराइन शेप, यूटेराइन का जो शेप होता है कैसे चेंज होता है। आप इसमें से देख पा रहे हैं कैसे हो रहा है, धीरे धीरे जो है कुछ इस तरह से इसमें वृद्धि होने लगता है, ठीक है। वृद्धि ऐसा इसमें जो है होने लगा है, आप पूरा देख पा रहे हैं कैसे इसमें हुआ है। तो 40 वीक्स और आपका जो है 40 वीक्स तक इसमें कैसे 36 से 40 वीक्स तक इसमें कैसे इसमें जो है हो रहा है, और स्ट्रेच मार्क इसमें कैसे आया है, ये पूरा स्ट्रेच मार्क है उसका, ये स्ट्रेच मार्क है। तो स्ट्रेच मार्क के द्वारा इसको जो है पहचाना जाता है। तो पूरा स्ट्रेच मार्क उसमें कैसे आया है, स्ट्रेच मार्क आप समझ पा रहे हैं, ये है पूरा लाइनिंग उसका स्ट्रेच मार्क है। इसमें स्ट्रेच मार्क कैसे आया है आप इसमें से अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखते हैं उसके बाद हमारे पास इसमें ब्रेस्ट को देखते हैं। तो ब्रेस्ट इसमें क्या बोलते हैं, तो अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन द ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज। जो ब्रेस्ट का जो इंक्रीज होगा साइज हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल के स्टिमुलेशन होने के कारण जो है ब्रेस्ट का साइज जो इसमें स्टिमुलेशन होगा। फिर है आपका नोड्यूलैरिटी एंड सेंसिटिविटी थ्रू और प्रेगनेंसी विथ इंक्रीजेज वेस्कुलरिटीज़। तो इसमें जो है आपका सारे सेंसिटिविटी होगा और इंक्रीज होगा इसमें वेस्कुलरिटी, क्योंकि इसमें जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसको जो मिल्क का फॉर्मेशन इसको होने के लिए इसमें ब्लड सप्लाई की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें आपको देखने को इसमें मिलता है। फिर उसका बोला है द निपल्स इन लार्ज बिकेम अ डार्क इरेक्ट, डार्क होगा, इरेक्ट होगा और इन लार्ज होने लगेगा, बड़े होने लगेंगे, खड़े होने लगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बोला है द ग्लैंड्स ऑफ मोंटगोमरी इन लार्ज, ठीक है। टोटल वेट बिकेम 0.4 kg वॉल्यूम। तो है इसका टोटल वेट जो है आपका 0.4 kg वॉल्यूम इसमें हो जाएगा। फिर उसका इलार्जमेंट इज ड्यू टू अ एरियोलर प्रोलिफरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फैट। तो फैट का डिपोजिशन होना और जो है एरियोलर्स का जो वहाँ पर पाए जाते हैं उसका प्रोलिफरेशन होने के कारण इसमें देखने का आपको इसमें मिलता है। इसका डायग्राम भी अभी हम इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद बोला है हमारे पास एरियोला बिकेम अ डार्क पिगमेंटेड विच इज प्राइमरी एरियोला, ठीक है। तो प्राइमरी एरियोला की तरह इसमें आपको जो डार्क इसमें जो है देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसका बोला है एंड अ सेकंड जोन ऑफ पिगमेंटेशन अपेयर्स अराउंड द प्राइमरी एरियोला इन सेकंड ट्राइमेस्टर विच इज सेकेंडरी एरियोला। तो ये जो है इसमें प्राइमरी एरियोला से आपका सेकेंडरी आपका एरियोला इसमें कन्वर्सेशन इसमें जो है होगा, ठीक है। कब होगा, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको देखने इसमें जो मिलता है। तो धीरे धीरे इसमें कन्वर्जन होना इसमें प्रारंभ होता है। फिर उसका बोला है द ब्रेस्ट डक्टल सिस्टम हैज़ अ इंटेंस ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जिसमें आपका फर्स्ट 3 मंथ्स जो रहता है उसमें डक्टस का इसमें क्या होगा, उसमें ग्रोथ होना इसमें प्रारंभ होता है। एज प्रेगनेंसी आपका प्रोग्रेस द एरियोलर काल बिकेम अ सिक्रेटरी। तो जो इसमें सिक्रेटरी की तरह इसमें जो है सिक्रेशन होना इसमें प्रारंभ होता है, वहाँ पर इसमें सिक्रेशन प्रारंभ कर देता है, अपने जो मिल्क होता है उसका सिक्रेशन इसमें प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं कि कैसे उसमें हो रहा है। तो ये जो उसका निप्पल है, अब इसमें देख पा रहे हैं ये निप्पल है, ये वाला भाग उसका निप्पल है, और निप्पल के चारों तरफ जिसमें एरियोला लिखा है तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये एरियोला है। तो एरियोला इसमें जो है वो बना इसमें फॉर्मेशन होने लगता है। साथ साथ इसमें एडिपोज जो टिश्यू होता है उसका डिपोजिशन होगा। फिर ये मिल्क का डक्ट का भी इसमें फॉर्मेशन अच्छे से इसमें हो जाता है, और लेक्टिफेरस जो मसल्स होते हैं वो भी इसमें जो अच्छे से फैलाव इसका होना इसमें शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये जो उसका निप्पल होगा वो खड़े स्थिति में आपको दिखाई देगा, खड़े होने लगेंगे। अब उसके बाद देखते हैं डेवलपिंग बेबी की, कैसे इसमें बेबी जो है इसमें डेवलपिंग होते हैं। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं कि जो पहला जो हमारा 4 वीक्स रहेगा उसका 8 वीक्स और 12 वीक्स इतना जो इसमें दिया गया है, तो इसमें कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखना बेबीज जो है ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड हैव अ बोन एंड बिगन टू फॉर्म। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आल्सो द हार्ट
heart, arm and leg buds appear. The baby is no embryo and 120 फीट इंचेस इन लॉन्ग, 120 फीट इंचेस इन लॉन्ग में जो है वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला है इसके बाद जो 8 वीक्स वाला रहेगा उसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 8 वीक्स में ऑल मेजर ऑर्गन एंड एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैव अ बिगन टू फॉर्म। बेबी हार्ट बीट विथ द रेगुलर रिदम, ठीक है, रेगुलर इसमें जो है वो रिदम से उसमें हार्ट बीट होना शुरू हो जाएंगे। एंड जो द आइज हैव अ मूव फॉरवर्ड ऑन द फेस एंड आईलिड्स हैव फॉर्म, तो आईलिड्स का भी इसमें फॉर्मेशन होना बराबर इसमें हो जाएगा पूरी तरह से इसमें निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका 12 वीक्स जो है, तो 12 वीक्स में क्या होता है देखो, द नर्व एंड मसल्स हैव वर्क टुगेदर एंड द बेबी कैन मेक अ फर्स्ट, तो इसमें जो है आपका पूरी तरह से इसमें इसका जो मसल्स होगा इसमें मूवमेंट करने लायक इसमें जो है वो हो जाता है। फिर इसका बोला है द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, सो इफ़ द बेबी इज़ अ बॉय एंड गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपके 12वें सप्ताह में इसको जो है वो आइडेंटिफाई इसमें किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है हेड ग्रोथ हैज़ सोड, ठीक है, एंड द बेबी इज मच लॉन्गर एट अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग, तो 3 इंच का लॉन्ग उसमें जो है वो हो जाता है। अब देखो उसके बाद अगला जो है हमारे पास 16 वीक्स, 20 वीक्स और 24 वीक्स, इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पर मसल टिश्यू एंड बोन कंटिन्यू टू फॉर्म एंड कंटेनिंग अ मोर कंप्लीट स्केलेटन स्किन फॉर्म, तो ये जो स्केलेटन स्किन जो है इसमें पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा। उसका बोला है द बेबी मेक्स अ शॉकिंग मोशन विद इन द माउथ, जो इसमें सारी चीज़ प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसका बोला है हमारे पास देखो आपका 20 वीक्स में कैसा होने लगेगा, तो द बेबी इज मोर एक्टिव एंड कवर्ड बाय फाइन डोनी हेयर्स एंड अ वैक्सिंग कोटिंग कॉल वर्मिक्स, इसमें आपका वर्मिक्स जो है कोटिंग आ जाएगी कि इसके चारों ओर जो है कि वैक्स का इसमें दीवार इसमें बन जाएगा। द बेबी कैन बी हैव हियर एंड शोर, ठीक है, इसको आपको देख सकते हैं एंड आपको इसको महसूस इसमें बाहर सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें आपको 24 वीक्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बोन मैरो बिगन टू मेक अ ब्लड सेल्स, फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट हैव फॉर्म, रियल हेयर्स एंड बिगन टू ग्रो ऑन बेबी। उसके बाद बोला है आपका हेड लंग्स एंड आर फॉर्म बट डू नॉट वर्क, ये जो है आपका लंग्स वगैरह इसमें बन जाएगा लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। बेबी स्लीप एंड वर्क रेगुलेटरी, तो इसमें आपका स्लीप एंड वर्क रेगुलेटरी इसमें आपका शो होने लगेगा। फिर उसके बाद होगा हमारे पास 32 से आपका 36 एंड जो है 37 से 40 वीक्स में कैसे उसमें होगा, तो अब इसमें से देख पा रहे हैं पहले वाले में देखो यहाँ पर बेबी स्ट्रीक एंड जो है जॉब्स आर आपका फोर्सफुल, the eye can be open and close and sense change, ठीक है, तो इसमें जो है आपका सेंस चेंज होने लगेगा। एंड जो है लाइट लंग्स इज नॉट फुली फॉर्म्ड बट, इसमें जो है पूरी तरह से वो निर्माण नहीं हो सकेगा, बट इसमें जो है आपका प्रैक्टिस ब्रीदिंग मूवमेंट अकर्स, तो इसमें प्रैक्टिस ब्रीदिंग मूवमेंट इसमें जो है शुरू हो जाएंगे। बेबी इज गैनिंग वेटिंग क्विकली, तो इसमें जो है वेट को जो है गैन करने इसमें प्रारंभ करने की वेट होना इसमें शुरू होता है। फिर उसके बाद आप आगे इसमें देखो कि 36 वीक्स भी कैसे होते हैं, तो द प्रोडक्टिंग वैक्सी, जो वैक्सी वहाँ पर है वो, तो कोडिंग कॉल्ड अ वर्मिक्स कोड, वर्मिक्स कोड कैसा होगा, थीकर होने लगेगा। साथ साथ इसमें जो है आपका बेबी फैट्स इंक्रीज एंड इज अबाउट 16 to 19 इंच लॉन्ग एंड वेट अबाउट 6 पाउंड का इसका वेट हो जाएगा। और लास्ट होगा हमारे पास इसमें जो है आपका 37 से 40 वीक्स में इसमें कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर लिखा है बेबी इज कंसिडर्ड फुली टर्म्स ऑर्गन आर फंक्शन एंड देयर ऑन, ऑटोमेटिक इसका जो फंक्शन होगा वो हाथ पर जितने भी इसका ऑर्गन होगा वो फंक्शन करने लग जाएंगे। एज नियर ड्यू टू द डेट बेबी में बी टर्न इनटू द हेड डाउन पोजीशन फॉर बर्थ, तो इसका जो हेड होगा वो डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, वो जो है अब डिलीवरी की इसमें वो कैपेबल होता है कि डिलीवरी उसका हो सकता है, ये होता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास प्रेगनेंसी का डाइट कि क्या क्या उसका डाइट होता है, क्या उसको खाना चाहिए क्या उसको नहीं खाना चाहिए। तो अब इसमें आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट वेल
दिस will make sure to be gets all the nutrition and here developing baby needs। तो उसके बेबी के अनुसार इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा है, इसमें लिखा देखो यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जिसमें आपका जो है आपका 5 प्रोटीन्स ईच डे आपको लेने की आवश्यकता होती है। साथ साथ इसमें यहाँ पर लिखा है स्ट्रीकी फूड। स्ट्रीकी फूड दिस इंक्लूड ब्रेड, पास्ता हो गया, राइस एंड जो है टोमेटो, इसको जो है आपको लेना बहुत ही जरूरी इसमें होता है। फिर हमारे पास जो है फूड रिच इन प्रोटीन। तो आपका जो फूड होगा इसमें प्रोटीन की इसमें जो है मात्रा होना, जैसे कि आपका चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, तो इसको आपको जो है कम से कम 2 बार इसमें लेना ही जरूरी होता है। जो फिश का जो पार्ट्स होता है उसको आपको कम से कम 2 बार इसमें लेने की आवश्यकता इसमें होती है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें डेयरी फूड। तो जो डेयरी फूड होगा इसमें आपको यहाँ पर बोला है इंक्लूड्स मिल्क, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, इन सबको आपको कंटेन करना चाहिए, जिसमें आपका कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो ये था हमारे पास इसमें प्रेगनेंसी में क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ को मेंटेन करें। आई होप आज का जो वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।